नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे बेटा। कौन सा करेंगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल। इससे पहले 10.1 एग्जाम्पल अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसे देख के आना, ठीक है? वैसे तो मैं तुम्हें समझा ही दूंगा, ठीक है? चलो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या कह रहा है, पढ़ो पढ़ो। देखो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का साइज में, ठीक है? क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है? 4 सेंटीमीटर। अभी जो साइज दिया है ना, ऑब्जेक्ट का साइज दिया ना, ये क्या दी है तुम्हें? हाइट दी है, हाइट दी है, ठीक है? तुम्हें क्या दी है? हाइट दी है, ओके? तो ऑब्जेक्ट जो है कितने सेंटीमीटर का? 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है? इसका मतलब हाइट दे दी, अच्छा ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूर रखा गया है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, किससे? कॉनकेव मिरर से, ठीक है? कॉनकेव मिरर से। और उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज? अब वो पता क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? इमेज डिस्टेंस निकाल दो। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि यानी कि मिरर के किस डिस्टेंस पर जो है स्क्रीन जो है होगी, मतलब कि स्क्रीन लगानी होगी जहाँ पर हमें इमेज मिल जाए। मतलब सीधा सीधा ये है यार, वो ये कह रहा है कि इमेज डिस्टेंस निकाल दो कि इमेज कितना दूर है, ठीक है? शार्प इमेज बनाने के लिए इमेज कितनी दूर होगी, बात आ रही समझ में? फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है? और नेचर भी बताना है, साइज भी बताना है, ठीक है? देखो चलो करेंगे। पहले जो जो चीज़ दी है उसे हम क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे, ठीक है? तो मैं क्या कर लिखूँगा यहाँ पे? सॉल्यूशन, ठीक है? क्या लिखूँगा? सॉल्यूशन, ओके? चलो गिवन दैट, क्या क्या चीज़ें दी हैं मुझे? गिवन दैट देखो, मुझे दिया है एन ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? देखो दो बेटा, ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या लिखता हूँ? एच यू लिखता हूँ ना। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। 4.0 लिखो या फिर 4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है? अच्छा प्लस में लूँगा माइनस में लूँगा, बताओ? प्लस में लूँगा माइनस में लूँगा? अरे ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर देखो, चाहे यहाँ हो, चाहे लेफ्ट साइड में रखा हो, चाहे राइट साइड में रखा हो, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो मैं प्लस में लूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि अगर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, अगर लेफ्ट साइड में रखा हुआ है तो मैं उसमें माइनस में लूँगा। डिस्टेंसेस, जो डिस्टेंसेस होते हैं ना, उन्हें प्लस माइनस में लेते हैं, मतलब, ठीक है? तो क्या हुआ? देखो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है, तो देखो ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाता है। तो अगर ऊपर रखा है, चाहे इधर हो लेफ्ट साइड में, चाहे इधर हो, रखा तो लेफ्ट साइड में जाता है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेकिन अगर ऊपर रखा है तो मैं प्लस में लूँगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अगर नीचे है तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, माइनस में लेंगे, ठीक है? बताइए समझ में? तो मैं ऑब्जेक्ट को कैसे लूँगा? प्लस में ही लूँगा, ठीक है? तो प्लस में है, ठीक है? अच्छा और क्या क्या दिया मुझे? सारी देखो वीडियोज़ को बेटा पूरा देखा करो, वीडियोज़ को पूरा देखा करो, ठीक है? जब भी चीज़ें समझ में आती है, क्योंकि मैं वीडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहता हूँ, ठीक है? कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि क्वेश्चन में कुछ हो रहा है ना? जैसे क्वेश्चन को करने का मैं किसी इंस्टेंट पर मैं क्या बता देता हूँ? ट्रिक भी बता देता हूँ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखा करो, आधी अधूरी मत देखा करो, ठीक है? अगर पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो ना। एच यू कितना दिया? 4 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक है। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर, ठीक है? उससे 25 सेंटीमीटर दूर है, 25 सेंटीमीटर दूर, ठीक है? यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर, यानी कि मुझे क्या दे दिया? वो क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। कितना दिया? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बताओ प्लस में लूँ माइनस में लूँ? प्लस में लूँ माइनस में लूँ? अब ये तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाता है? हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है ऑब्जेक्ट के, है ना? लेफ्ट साइड में ही तो रखा जाता है। कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लेफ्ट साइड में ही तो रखी जाती हैं ऑब्जेक्ट्स। और लेफ्ट साइड में डिस्टेंस हम क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं, तो मैंने माइनस लिख दिया। बताइए समझ? चलो कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, और फोकस कितना दिया इसका? ये भी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अरे कॉनकेव मिरर
में जो फोकल लेंथ होती है वो तो लेफ्ट साइड में ही होती है, तो लेफ्ट साइड में है तो एक तरह से डिस्टेंस है तो वो भी तो माइनस में होगा। सारी चीज़ें बता दी मैंने तो माइनस में ले लिया। अच्छा, एट वॉट डिस्टेंस यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस मुझे निकालना है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। और क्या पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, नेचर ठीक है हम बाद में पता करेंगे। और साइज़ पूछ रहा है, साइज़ पूछ रहा है इमेज का साइज़ पूछ रहा है, ठीक है। चलो देखो मैं तुम्हें एक हैक देता हूँ बेटा, एक हैक देता हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें मुझे साइज़ बताना है, किसका, इमेज का साइज़ बताना है। देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ पहले पूरा, ठीक है, पहले इमेज डिस्टेंस निकाल देता हूँ बाद में बताऊँगा। देखो चलो यहाँ पर सॉल्व करूँ साइड में, यहाँ सॉल्व करता हूँ जो साइड में, ओके साइड में सॉल्व करूँगा। देखो तो क्या लगा दूंगा, मैं मिरर फार्मूला लगा दूंगा बड़ी आसानी से। क्या लगा दूंगा, मिरर फार्मूला लगा दूंगा, मुझे इमेज डिस्टेंस चाहिए ना तो मैं मिरर फार्मूला लगा दूंगा। देखो तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है। अच्छा वैल्यूज पुट करो, 1/f कितना दिया, देखो f माइनस का 15, और v तो मुझे निकालना ही तो इसको मैंने ऐसे रहने दिया। अच्छा प्लस का u कितना दिया है, u है माइनस का 15 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यार देखो डिस्टर्ब मत हुआ करो, देखो घर में यार कुछ पालतू कुत्ते हैं तो वो थोड़ा जब कभी भौंक देते हैं तो कोई नहीं, ठीक है। 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो 1/25। अब देखो v की, अब देखो मुझे v की वैल्यू निकालनी है ना, 1/v की, v की निकालनी है ना, तो देखो इस पूरे को माइनस में इज इक्वल टू को साइड ले आऊँगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/15 प्लस का 1/25, बोलो सही है क्या, 1/v। अब देखो इस प्लस वाले को पहले लिख रहा हूँ, माइनस वाले को बाद में लिखूंगा। कैसे कैसे, देखो ऐसे 1/25, ये तो हो गया प्लस का, और देखो माइनस का है ना तो माइनस में 1/15 थोड़ा अच्छा लगता है बस, और कुछ नहीं है, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लो। अच्छा एलसीएम कैसे लूँगा, देखो 25 के टेबल में क्या 15 आता है, या 15 के टेबल में 25 आता है, बताओ, नहीं आता। तो अब क्या करूँगा, अब तो भाई इसका एलसीएम ही लेना पड़ेगा मुझे। एलसीएम लो, चलो एलसीएम लो, लो एलसीएम कितना है, एलसीएम लेंगे, चलो भाई एलसीएम लो, 25 15, ओके। चलो किससे जा रहा है, पहले 3 से कर दें, ये तो जाएगा नहीं, 3 जा, अब देखो 3 से ही ये 3 से चला जाएगा, ठीक है, 1 बार। अभी अब देखो अब ये तो 5 से ही जाएगा, 5 5 जा एंड 5 1 जा, ठीक है। बात आई समझ में, ऐसे ही है ना, गलती हुई सॉरी। देखो 3 से जाएगा, देखो ये जाएगा नहीं तो ये तो 25 ही हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये कितनी बार गया, 5 बार गया है, ठीक है, कितनी बार गया, 5 बार गया, 3 5 जा 15, ठीक है। अब देखो अभी दोनों किससे आएंगे, 5 से, सो 5 5 जा, बताओ, एंड 5 1 जा, अब ये 5 1 जा और ये यहाँ पर 1 है, ठीक है, सही है। कितना आया देखो, 5 है 25 एंड 25 इंटू 3 75, ठीक है। तो मेरा क्या आएगा, मेरा क्या आएगा, देखो 1/में v इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/में v इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसा करके लिख लिया ना, 1/v इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, बच्चे 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 बच्चे, एलसीएम आ गया मेरा 75 आ गया, बताओ 75 आ गया। अब देखो अब 25 का डिवाइड जब मैं इसमें करूँगा, जब 25 का डिवाइड इसमें करूँगा तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा ना, देखो 25, हाँ 3 बार जाएगा, तो और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा 1 में, तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ओके। अच्छा अब बीच में माइनस का साइन, अब 15 का डिवाइड इसमें करूँगा 75 में तो कितने बार जाएगा,
बताओ कितनी बार जाएगा? अब क्या होगा, जब इसका इसमें वो मैं डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार। 5 बार देखो इसका डिवाइड जब मैं इसमें करूँगा, मतलब 75 में जब मैं 15 का डिवाइड करूँगा तो मेरा 5 बार जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा, ठीक है, तो 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको और सल को देखो, इसे सॉल्व करूँगा तो माइनस का 2 अपॉन में 75, बताओ। अब देखो ये क्या आया, 1 अपॉन बी की वैल्यू कितनी आई है? नेगेटिव का 2/75, ठीक है। अब मुझे बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसे भी पलट दो, इसे भी पलट दो, तो मैं क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल्स टू 75 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा माइनस का। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व कर लो, ये लो सॉल्व कर लो। 2 7 4 2 2 4 2 3 है 6। गर्मी बहुत है यार, ठीक है, बचा 1। अब देखो इसे ऐसे कर दो, तो 2 7 14, 1 पॉइंट कितना आ गया? 37.5, ठीक है। जब इसे सॉल्व करूँगा तो बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? माइनस के 37.5, ठीक है। ये आ गया बेटा मेरा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, ये इमेज डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब मैं नेचर भी निकाल लूँगा, बाद में निकाल लूँगा नेचर, कोई दिक्कत नहीं है, पहले साइज़ निकाल लेता हूँ। देखो मेरी बात एक ध्यान से समझो, मेरी बात ध्यान से समझो। साइज़ हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब साइज़ निकालना है ना, तो साइज़ का मतलब ये नहीं है मैग्नीफिकेशन निकाल दो। अब तुम कहोगे सर आपने पिछली वाली वीडियो में तो कहा था कि अगर साइज़ इमेज का बोले तो मैग्नीफिकेशन निकाल दो, है ना। तो वो बेटा आपको जब करना है जब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट ना दी हो। देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, देखो जब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दी हो ना, ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हो, ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हो और इमेज का साइज़ पूछा हो, तो आपको क्या करना है, दोनों ही हाइट माननी है, दोनों ही हाइट माननी है। देखो ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हो और इमेज का साइज़ दिया हो, या फिर इमेज का साइज़ दिया हो ऑब्जेक्ट का साइज़ ना दिया हो, है ना। मतलब दोनों के साइज़ का अगर डिस्कशन हो रहा है, देखो या तो ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हो, इमेज का साइज़ पूछा हो, या फिर इमेज का साइज़ दिया हो और ऑब्जेक्ट का साइज़ पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं, ठीक है। इमेज की हाइट निकालनी तो इमेज की हाइट निकाल दूंगा, ऑब्जेक्ट की हाइट निकालनी तो ऑब्जेक्ट की हाइट निकाल दूंगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें ना मैं हाइट निकालूंगा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन नहीं निकालूंगा, हाइट निकालूंगा, इमेज की हाइट निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट का साइज दिया है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन नहीं है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, ओके। और मैग्नीफिकेशन कब निकालना पड़ता है, जब हाइट दोनों में से किसी, मतलब दोनों में से किसी का भी मतलब मैग्नीफिकेशन आपको कब निकालना है, मैग्नीफिकेशन आप तब निकालोगे जब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज ना दिया हो, तब मैग्नीफिकेशन निकालोगे। देखो देखो बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाली। जब जब तक आप प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस लगाने से ही सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं हर चीज़ नहीं आपको बता पाऊंगा, बात समझ में आ रही है ना। क्वेश्चन को देख के कंपेयर करना सीखो। अब देखो इसमें हाइट दी है, अब उस पिछले वाले क्वेश्चन में ना अलग था, इसमें अलग है, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, और यहाँ पर मुझे साइज पूछा है इमेज का, यानी कि मुझे इमेज की हाइट बतानी है, ठीक है। तो चलो निकालनी है। तो अब देखो हाइट निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये होता है HI/HU, और एक होता है ये V-U। बताओ यही तो होता है, यही तो होता है। अब देखो मुझे हाइट निकालने के लिए ऑब्जेक्ट की हाइट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो मेरे पास है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट मेरे पास है 4 सेंटीमीटर, लेकिन मेरे पास मैग्नीफिकेशन नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मेरे पास मैग्नीफिकेशन मिल जाए, देखो ये तो मेरे पास है, लेकिन अगर मुझे मैग्नीफिकेशन मिल जाए तो मैं ये निकाल लूँगा। अब मैग्नीफिकेशन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से निकल आएगा। मैग्नीफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला होता है -V/VU, ठीक है। अब देखो मैंने वी अभी निकाल लिया, और यू भी मुझे दिया ही है, ठीक है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो वी मैंने निकाल लिया और यू भी मुझे दिया है, देखो ये रहा, ठीक है। चलो मैग्नीफिकेशन निकाल लो, उससे हाइट निकल आएगी। देखो मैग्नीफिकेशन निकालूंगा,
माइनस का साइन लगा, वी कितना है माइनस का है ना, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, है ना, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। 37.5 डिवाइड बाई यू कितना है, यू दिया है बेटा मेरा माइनस का 25, यानी कि माइनस का मतलब कि माइनस का ये लो दोबारा से आ गया माइनस का 25, ये माइनस का ये वाला है, इसका 25 का माइनस है, ठीक है, इसलिए माइनस आया, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे ना बेटा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हट गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करो, तो क्या करूँगा 250 375 में डिवाइड कर दूँगा। अब देखो 250 वन ज़ा 250, कितना बचा 5 में 0 5, 7 में से 5 गए तो बताओ, 7 में से 5 गए 2 और इसमें से 125, ठीक है। अब देखो अब तो ये जा नहीं पाएगा यहाँ से, अब तो नहीं जा पाएगा, बताओ तब क्या करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे 1250 लिख लूँगा, ये जाएगा बेटा 1.5 बार, ठीक है 1.5। आप आराम से कर लेना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। इसे जब आप डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैग्निफिकेशन मेरी कितनी आएगी, नेगेटिव के 1.5। अब देखो मैग्निफिकेशन मिल गया, अब मैग्निफिकेशन मिल गया, अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू को मैं इसमें डाल दूंगा, यहाँ से मुझे एच आई मिल जाएगा, मुझे हाइट मिल जाएगी। अब देखो तो मैग्निफिकेशन मेरी कितनी आ गई, मैग्निफिकेशन मेरी बेटा माइनस के 1.5, है ना। अब मैग्निफिकेशन आ गई, अब मैं निकाल लूँगा, देखो हाइट m इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन में एच यू, ये भी तो फॉर्मूला होता है, बताओ ये भी तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब तो मैग्निफिकेशन कितनी है 1.5, एच आई ऐसे लिखा, एच यू कितना है, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी है 4 दी है बेटा 4, ठीक है, कितनी दी 4, इसे उधर ले जाओ, -1.5 इंटू में 4 बराबर एच आई, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एच आई, ओके। यानी कि हाइट जो है वो क्या आई है, नेगेटिव में आई है, और नेगेटिव में इसलिए आई है क्योंकि इमेज बनी है नीचू नीचू, यानी कि नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, ठीक है। अब नेचर की बात कर लेते हैं, नेचर क्या क्या होगा, नेचर ऑफ एन इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा बेटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात मैग्नीफिकेशन, देखो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है, मैग्नीफिकेशन देखो जो मैग्नीफिकेशन है ना वो 1 से बड़ी आई है, जब भी 1 से बड़ी आती है तो इमेज कैसी बनती है, एनलार्ज बनती है, ठीक है। कैसी बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज एनलार्ज बनेगी, ठीक है। अच्छा अब साइन किसका है, देखो साइन क्या है माइनस का है ना, जब भी माइनस का साइन देखते हैं तो वो हमें क्या बताता है कि इमेज कैसी बनती है, रियल बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या बता सकता हूँ नेचर में मैं, किसके नीचे बनी है, चलो चलो ठीक है, बस इतना ही पता है, ठीक है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है आपको ना रे डायग्राम में भी बता दिया जा, देखो कभी कभी क्या होता है ये सारी चीज़ें हमने जैसे निकालनी, ठीक है। अब आपको बोलेगा कि अब एक रे डायग्राम और बना दो इसका सबका, ठीक है, इन सबका एक क्या बना दो, इन सबका एक रे डायग्राम और बना दो, ठीक है। कहाँ पर फोकस है, कहाँ मतलब कहाँ पर इमेज बनी है, कैसे कैसे क्या किस डिस्टेंस पर कहाँ पर, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा जब हम बात कर लेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ओके। पढ़ते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, और देखो डिस्क्रिप्शन खोल कर ज़रूर देखा करो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने लिंक शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। क्लास 9th का मोशन अगर तुम्हें देखना है तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में चले आना, क्लास 9th का मोशन का पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फुल चैप्टर, ठीक है। ओके बात आ रही समझ में, तो डिस्क्रिप्शन देखते रहा करो, ठीक है। ओके चलिए बेटा, थैंक यू।